प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। आज है डे 20। सो मैंने 20 डेज़ कैसे कंप्लीट करा मुझे पता नहीं चला। सो आज है 20 डेट्स और 20 डेज़ नहीं, सॉरी 20 डे हो चुका है। मैं स्पिरिचुअल लाइफ में घुस के मैं 12-1 बजे तक नहाता नहीं धोता नहीं था, लेकिन अब मुझे स्पिरिचुअल लाइफ में आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। सुबह उठते ही मैं पहला स्नान कर लेता हूँ, उसके बाद रेडी होके बाइबल पढ़ लेता हूँ, टाइम मिले तो दुआ करता हूँ, उसके बाद सीधा निकलता हूँ क्यों को आ जाता हूँ मैं। या आके मन भर के प्रेयर करूँगा। प्रेयर करते ही मुझे सुकून शांति मिल जाता है और जैसे प्रेयर ख़त्म होते ही आपके साथ बात करना बैठता हूँ। आज का जो विषय बात करने वाला हूँ, आज मैं सुबह एक उठ के वचन पढ़ रहा था, वहाँ पे आया मत्ती में। तो शिष्य ने पूछा जीसस से, यीशु हम लोग स्वर्ग जाने के लिए क्या करना है? तो जीसस ने बोला, छोटे बच्चों को उनके पिता के पास आने के लिए नको रोकना, उनके जैसे आप भी बनना, उनके जैसे आप रहना। तो जीसस का कहने का मतलब था, छोटे बच्चे में कप नहीं रहेगा, धोखेबाजी नहीं रहेगा, जो भी करेगा प्योर हार्ट से करेगा वो। बोलने का मतलब यही है। बाइबल पढ़ रहा हूँ मैं डेली, कितना होता उतना मैंने पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ और उसको जानने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसमें अभी मुझे बहुत इन्वॉल्व होना है, उसमें इतना माहिर होना है मुझे। यीशु मेरे साथ बात करते बैठ के मैं जो भी पढ़ रहा हूँ उसका अर्थ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं ही जो मूर्ख हूँ सो जल्दी समझ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन यीशु मसीह का जब भी मेरे ऊपर दया कृपा हमेशा बने रहता है। होली स्पिरिट आने वाले हैं, मेरे सामने आएंगे, जब तक आएंगे मेरे मुंह पे आएंगे। मैं इतना कंट्रोल कर चुका हूँ पूछनों को, लेकिन मेरे मुंह से गाली निकलता ही रह रहा है। डे बैक एक्स्ट्रा से आज मुझे बहुत बेटर महसूस कर रहा हूँ मैं, क्योंकि उतना मैंने गाली नहीं दिया, लेकिन फिर भी अंदर जो है ना माहौल अलग ही था। उसका जो त्यौहार था ना वो अलग ही आ रहा था अंदर से, लेकिन यीशु मसीह के अलावा और कुछ नहीं है। और और मैं ओल्ड और न्यू टेस्टामेंट दोनों पढ़ता हूँ। एक वचन ये पढ़ लेता हूँ, एक वचन ये पढ़ता हूँ। जैसे जैसे करके मैं दोनों में इन्वॉल्व हो रहा हूँ। और जैसे अब्राहम को कैसे यहोवा ने सभी सुख सुविधा उनको आशीर्वाद दे करके कैसे आगे बढ़ाए थे, वैसे सभी कुछ जीवन में यहोवा आपको बढ़ाए। यहोवा के बिना इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, ये संसार ये कुछ भी नहीं है। उनके आराधना करिए, उनके साथ रहिए। वो एक चट्टान से भी चट्टान है वो अगर आप उनके शरण में रहते ना, आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। आज का जो भी है टेस्टिमनी में बोलने वाला नहीं हूँ, क्योंकि टेस्टिमनीज़ को 2 महीने देखा पढ़ा सुनता हूँ, लेकिन जो मन से आता ना स्पिरिचुअली बात करने का, वो वाला अलग ही रहता। जैसे किसी की बहुत बार बोले बाइबल में, जीसस अपने जो क्रूस पे डालते हैं वो वाला 3 दिन के बाद जिंदा होता हूँ, वो बार बार शिष्यों के तौर पर बोले। और किसी को नको बताओ मैं जीसस हूँ बोल के भी बताई सवाल है। लेकिन कुछ लोग क्या कहते हैं, कहाँ है जीसस, मैं खुदा हूँ बोले। मैं बताता हूँ आपको पढ़ के कल वो वचन के साथ, मैं ही हूँ ईश्वर बोल के जीसस ने बोले। लेकिन बोलते जीसस मैं खुदा हूँ कहाँ बोले। वो समझ आना आपको, वो स्पिरिचुअल समझ आए तो आपको आएगा ना। अब जो भी है एक बंदा जो बोलता उसको पकड़ के उसको एडिटिंग करके बात करके इतने साल तक घुमा दिया है। पढ़ो एक बार बाइबल पढ़ो आप बैठ के, उसके बाद पता चलेगा क्या है असली क्या है नकली। सत्य जिंदावन खुदा यीशु मसीह को छोड़ के तुम लोग उसको बातें करते हैं। और इससे मैं ज़्यादा बात कर नहीं सकता, क्योंकि मैं तो उतना ज्ञानी तो नहीं हूँ। वैसा ज्ञानी बनाने वाला मेरे यीशु बनाया ना, एक ही दिन में बना देता मुझे, क्योंकि उनके रास्ते में जाने वाले वो सभी को सुख सुविधा ही मिलेगा, कष्ट के अलावा कुछ चले जाएगा। कष्ट तो यहाँ पे रुकेगा भी नहीं, लेकिन आपको स्पिरिचुअल में रहना पड़ेगा,
जीसस के वर्ड को पकड़ के रखना पड़ेगा। और मेरे भाई और बहनों, आज से जो भी आप लोग पाप कर रहे हैं ना, वो पाप से मुक्त हो जाइए। यीशु को अंगीकार करिए। जैसा देखिए, जीसस ने पानी के ऊपर चलते हुए आए तो उनके शिष्य लोग ने उनको नहीं समझा। वो लोग क्या बोले, शैतान आ रहा है ये देखो बोल के डर के सभी लोग लगे। लेकिन जीसस ने कहा, पहले मूर्ख अल्पविश्वासी बोले तो अनबिलीवर मैं हूँ, आपके खुदा बोलते। वहाँ पे भी यीशु आपने बोला मैं आपके खुदा हूँ यीशु बोल के। लेकिन जब उसके बाद क्या करते हैं, उनको बोलता प्रभु मैं भी के पानी के ऊपर चलो। हाँ चलो बोले। तो जैसे जैसे उसका विश्वास था वो चला। जब उसका विश्वास टूटा, वो पानी में गिर रहा था, तो प्रभु प्रभु यीशु मुझे बचाओ बचाओ बोल के पुकारने लगा। तो जीसस ने बोला तेरा विश्वास ही तुझे डुबा दिया। देख तो अनविश्वास करने से ये सभी हुआ बोल के यीशु उठा के उसको नाव के ऊपर ले जाते हैं। ये बहुत सारे इंसिडेंट्स इतना भारी भारी है ना जो जीसस ने हमारे साथ बात करे हैं। आपको आप जब जब अंदर पढ़ते जाएंगे ना होली बाइबल, जब जब आपको पता चलेगा क्या है इसका पूरा सच्चाई। आप लोग पढ़ेंगे नहीं, आप कुछ जानेंगे नहीं। आपको खाली आके प्रेयर करके, हमारे क्रिश्चियनिटी में भी ज़्यादा लोग प्रेयर करते, वो भी ऊपर से 2-3 मिनट, भगवान मुझे अच्छा कर दे, मुझे कार दे दे, बंगला दे दे, बेटी दे दे, बेटा दे दे, पहनने को ये दे दे, खाने को दे दे, खास खत्म। जो सच्चाई जो है ना वो कोई भी नहीं पूछता और कोई भी देखता नहीं। सो इसीलिए सभी लोग प्रेयर करिए, विश्वास में बने रहिए, यीशु मसीह के ओर दौड़िए। और जब भी आप यीशु मसीह में रहते शोधने आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन ज़्यादातर दुखता नहीं। जब आपके अंदर यीशु मसीह उतरेगा तो शोधने कहाँ से आएगा, कौन लेके आएगा? नहीं लेके आएगा कोई भी। सो आप बने रहिए, विश्वास से प्रेयर करिए। ये फालतू चीज़ पूछने तक छोड़ दीजिए, आपके लिए मांगना छोड़ दीजिए। आपको क्या होना वो सभी मालूम है, यीशु मसीह को आपको दे देंगे। आप उसको प्रार्थना करिए, जिसको क्या चाहिए, किसको क्या नीड है, किसको क्या तकलीफ़ है, किसको कौन भी मुश्किल में है, उन लोगों के प्रेयर करिए। देश के लिए प्रेयर करिए, हॉस्पिटल रहने वालों के प्रेयर करिए। नाकार होने का जो रहता ना, जो कुछ भी नहीं हो रहा उनसे, उन लोगों की जैसे प्रेयर करिए। मसीह जीवन में चलने वालों को सपोर्ट करने के लिए प्रेयर करिए। उनका जो मार्ग है अच्छे से चले, जो सच्चाई के ओर, जहाँ पे ये मसीह लोगों को सताते हैं, मारते हैं, चर्च तोड़ते हैं, यहाँ पे प्रेयर करिए, उन लोगों की सपोर्ट करिए। ये छोड़ के अपने घर के लिए प्रेयर मत करिए। आपके घर को क्या होना प्रभु को सब कुछ मालूम है। यीशु मसीह को आपका सृष्टि करता है, आपको क्या चाहिए बोल के उनको सब भी मालूम रहता है। आपका इतना ही काम है, आप जिसके लिए प्रेयर कर रहे उसके लिए प्रेयर करिए, अपने लिए प्रेयर मत करिए। आपके लिए प्रेयर करने के लिए यीशु मसीह है, आपके लिए करेंगे, वो आपके लिए सस्ता ही करेंगे। आपको क्या चाहिए आप मांगने से पहले ही दे देते, क्योंकि आपका मुंह से निकलने से पहले ही मालूम होता है वो को आपको क्या चाहिए बोल के। सो प्लीज़ सभी लोग अपने लिए न को प्रेयर करिए, दूसरे लिए के लिए प्रेयर करिए, उनकी चंगाई के लिए प्रेयर करिए, यीशु में बिलीव करने के लिए प्रेयर करिए, सत्य मार्ग पे चलने के लिए सभी इस दुनिया संसार में बोल के प्रेयर करिए। और इसी दौरान गाइस मैं आज का इतना स्पिरिचुअल बात कर रहा हूँ, ये इसमें आपको अच्छा लगे तो अच्छा, नहीं लगे तो नहीं लगा, लेकिन मेरा बिगनिंग है, मुझे माफ़ करिए कुछ अगर गलत अगर मैं बोल दिया तो। और इसी के साथ मेरा आज का जो भी बात करना था मैं समाप्त कर देता हूँ। और इसी के साथ जैसे मैंने डेली बोलता हूँ, आज डे 20 है, 20 डेज़ हुआ मैं रेगुलर IGQ को प्रेयर कर रहा हूँ। इससे पहले मैं बहुत ही शर्मिंदगी जीवन जी रहा था, पापों से भर के जी रहा था। सो मेरे जिंदवन यीशु मसीह तेरे लिए मैं अपना सब कुछ लुटा हूँ, आपके ही दरबार में मैं आके ठहरा हूँ। आप जैसे बोलेंगे वैसे मैं चलने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं ये बोलने का मकसद है मेरे लिए अगर एक भी बंदा ये वीडियो देख के अगर उसका मन बदलता है, वो यीशु की ओर दौड़ता है, इससे ज़्यादा महिमा मुझे कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि मेरा जैसा पापी ने यीशु को अपना के अपना जीवन समर्पित कर लिया बोले तो आप लोग भी कर सकते हैं। सो गाइस आप सभी यीशु मसीह के अंदर में रहिए, उनके
वचनों पे चलिए, उनके मार्ग पे चलिए। यही मेरा बोलने का है। मेरा मुंह रुक रहा नहीं है, कितना बोल रहा उतना ज़्यादा ही होता रह रहा, लेकिन ज़्यादा बड़ा होने से कोई देखेगा नहीं वीडियोस। सो इतना कह के मैं यहाँ पे मैं अपना बात डालता हूँ यहाँ से। और जैसा बोलता हूँ, आज 20 डेज़ कंप्लीट हुआ, मुझे बहुत ही अच्छा दिख रहा। अब भी जाते जाते और फास्टिंग प्रेयर में भी हूँ मैं, आज भी फास्टिंग हूँ। सो मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए आप प्रार्थना करिए प्लीज़ सभी लोग। हो सके तो मेरा परिवार अभी कठिन में है, वो समय से एक मैं बाद में बताता हूँ, उसके लिए प्रेयर करिए, मेरे को प्रेयर करिए। बहुत ज़्यादा आपकी प्रेयर की ज़रूरत है मेरे। बहुत ही अशांति है, शैतान से हमको सताने लगा है। सो प्लीज़ प्रेयर करिए, यीशु मसीह के नाम पे प्लीज़ प्रेयर करिए। और मैं अपनी वीडियो यहाँ पे मुक्त कर रहा हूँ। और जैसे कि आप सभी को जय मसीह दी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।